हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 2 नंबर कि कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1951-52 में हुआ था। इसके आगे आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया था। पांचवा आपका क्वेश्चन था कि गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूल कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि कारक लागत को अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका निवेश लागत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांवों के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह मैच आपका लंदन में आयोजित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मार्च 2023 में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन से खेल में खेलते हैं। तो इनका संबंध आपके शतरंज खेल से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। इसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 49 में यह बातें कहा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्था एमएफआई का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंधन बैंक इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ये आपकी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका तमिलनाडु राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस जानकी का संबंध आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो वो आपका गोदान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। तो देखिए सबसे पहले मानसून आपका केरल राज्य में प्रवेश करता है। और केरल में कब प्रवेश करता है। तो लगभग आपका 1 जून को प्रवेश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए भारत की जलवायु को आपका पवन प्रभावित करता है, अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती है, ऊंचाई प्रभावित करता है, लेकिन आपका देशांतर रेखाएं प्रभावित नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देशांतर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अल्लामेल वल्ली एक नृत्यांगना है। तो ये आपका भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है। तो इसका नाम आपका बुझा हुआ चूना है। तो देखिए आज हमने आपके 11/9/2023 के SSC MTS के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे GK GS के, उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।